आपकी पत्नी का आशिक अलमारी में है? क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हिमांशी, वो तुम क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ ना अपना काम करो। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। बेवकूफ काम वाली। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं हिमांशी, कुछ नहीं हुआ। हिमांशी, तुम्हें बताया था ना मैंने कि एक पार्टी में जाना है मुझे रात में, तो कपड़े निकाल लेता हूँ मैं अभी अलमारी में जाके जरा। हाँ? नहीं, तुम अलमारी के पास नहीं जाओगे, मैं लाती हूँ कपड़े। अरे हिमांशी, तुम क्यों जा रही हो? कपड़े तो मुझे चाहिए ना, तो मैं निकाल लूंगा अपने आप, तुम बैठो। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी बीवी के घर में रहते हुए तुम काम करोगे, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं लाती हूँ कपड़े, मैं काम करती हूँ वैसे भी तुम्हारे सारे, तो मैं ही लाऊंगी कपड़े। तुम आराम करो, मैं लाती हूँ। अरे हिमांशी, प्रॉब्लम क्या है? तुम काम करती हो मैं जानता हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं तुम्हें आराम दूं। मैं कपड़े निकाल के अपना प्रेस कर लूंगा, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम बैठो ना आराम से, मैं जाता हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए रेस्ट, मैं ले आऊंगी ना कपड़े। तुम मुझे बताओ ना कौन से लाने हैं। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं 3-4 शर्ट्स ले आती हूँ, तुम मुझे बता देना कौन सी चाहिए। एक मिनट हिमांशी, तुम मुझे अलमारी के पास जाने क्यों नहीं दे रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अलमारी में कुछ छुपा रखा है? अलमारी में कुछ छुपा रखा है मतलब? अलमारी में क्या छुपाऊंगी मैं? अलमारी में तो कपड़े होते हैं ना बस। तुम्हारा आशिक? आशिक? तुम होश में भी हो या क्या बोल रहे हो? अरे शादी हो रखी है मेरी, मैं घर में आशिक क्यों लेके आऊंगी? और मेरा कोई आशिक वाशिक नहीं है, समझे तुम? गलत बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं बोल सकते तुम मुझे। हिमांशी झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अलमारी में अपना आशिक छुपा रखा है। उसको बाहर निकालो वरना मैं जाके उसको पकड़ूंगा। वो मेरी बात समझो, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मेरा कोई आशिक नहीं है इस घर में, तुम गलत इल्जाम। हिमांशी, अपने आशिक को बोलो कि वो बाहर आए, वरना अगर मैं वहां पर गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ओए सुन, तू जो भी छुपा है अलमारी में बाहर निकल। ये क्या बोले जा रहे हो तुम यार? तुमने कोई ड्रामा देख रखा है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा आशिक, तुम क्या बोले जा रहे हो? ये मेरे घर में कोई नहीं है, मैंने बोल दिया तुम्हें, हम दोनों के अलावा। तुम फिर भी ये चीजें करे जा रहे हो। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आ रही क्या? हमारी अलमारी में कोई नहीं है, किसी को नहीं छुपाया मैंने। तुम्हारा आशिक बाहर नहीं आएगा ना, अब उसे मैं बाहर निकालूंगा। अरे विभोर, मेरी बात तो सुनो। विभोर रुको, विभोर मेरी बात समझो यार, अलमारी में कोई नहीं है, प्लीज हट जाओ वहां से, मत खोलो उसे। निकल बाहर। तुम कौन हो? विभोर, तुम इसकी पुलिस कंप्लेन करो, इसको जेल भिजवाओ। ये चोर लगता है मुझे, पता नहीं कहां से घर में घुस गया। कितना झूठ बोलेगी और मुझे पागल समझती है तू? तेरी सच्चाई मुझे अच्छे से पता है, और मैंने कहा था ना कि अलमारी में तेरा आशिक छुपा है, और देख ये बाहर आ गया। और अब तू कहानियां बनाती रह, लेकिन मुझे सारी सच्चाई पता है कि इस घर में क्या होता है। और तू सोच रही होगी ना कि तेरे इस आशिक के बारे में मुझे कैसे पता चला। अभी बताता हूं। कमला, कमला। जी साहब। कमला, जैसा कि तूने बताया था, ये रहा तेरी मालकिन का आशिक। अब जरा एक बार इन दोनों के आगे पूरी सच्चाई बता दे कि इस घर में मेरे पीठ पीछे क्या चलता है। साहब क्या ही बोलूं अब मैं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। साहब आजकल के रिश्तों की ना कोई बुनियाद नहीं रह गई है। आप मेम साहब को इतना प्यार करते हो, पर आपको पता है आपके पीछे से मेम साहब क्या करती हैं? जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकलते हो ना, तुरंत ही मेम साहब अपने आशिक को घर पे बुला लेती हैं। और आगे क्या बताऊं साहब, आप बहुत समझदार हैं। बस एक बात कहना चाहूंगी, बहुत टाइम से मैं ये बात आपको बताना चाहती थी, पर मेम साहब ने मुझे धमका रखा था कि अगर तू अपने साहब से कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बताएगी, तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। पर साहब आज मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और आपको ये सब कुछ बता दिया, क्योंकि साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप गरीबों के बारे में भी बहुत कुछ सोचते हैं साहब। मुझे अंदर से लगा कि आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आज आपको बता दिया। पर मेम साहब मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी, साहब बहुत अच्छे हैं, और जो भी आपने किया है ना और आप कर रही हैं, बहुत गलत कर रही है साहब के साथ। ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरे साहब इतने अच्छे हैं। तो कौड़ी की काम वाली, चुप कर। तुझसे किसने ज्ञान मांगा? और तुझे किसने बोला था कि मेरे पति को मेरे बारे में सब कुछ बता दे? तुझे पता भी है कि तूने ये बताकर कितनी बड़ी गलती की है? तुझे होश भी नहीं है कि मैं तेरे साथ कितना बुरा कर सकती हूँ? तू चुप कर। तू क्या करेगी इसके साथ? मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तू उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। और तू उसकी छोड़,
तू अपनी टेंशन कर, क्योंकि अब मैं तेरा बुरा हाल करने वाला हूं। बस तू मुझे एक सच्चाई बता दे, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझसे इतना प्यार किया था, तेरे लिए इतना कुछ किया था मैंने, किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन तूने इस आदमी के लिए मुझे धोखा दे दिया, अपने पति को। बस एक बार रीजन बता दे कि तूने ऐसा क्यों किया। मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी मेंटालिटी क्या है, उसके बाद तेरे को जो करना है तू वो करियो। क्यों ना करूं मैं ऐसा? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए टाइम है? शादी करके एक कमरे में अकेला छोड़ गए हो तुम मुझे। अरे एक बीवी को क्या चाह होती है? सबसे ज्यादा उसको चाह होती है अपने पति का टाइम की। अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते हो तो मुझे तो पूरा हक है ना अपनी जिंदगी जीने का। मैं तो जीऊंगी, इसलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया जो मेरे साथ 24 घंटे रहेगा, जिसके साथ मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। तुम्हें काम करना है, तुम काम करो, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगी। बस इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया था, लेकिन इस काम वाली ने मेरे पूरे करे कराए पे पानी फेर के रख दिया। और हाँ, एक और बात, मुझे नहीं लगता कि जो मैंने किया है वो मैंने गलत किया है। सासू मां सुन लिया आपने? आपकी बेटी क्या बकवास कर रही है और इसने क्या करा मेरे साथ? मम्मी, तुमने मेरी मम्मी को फोन क्यों किया? हाँ, तेरी माँ को कॉल मिलाया मैंने, वीडियो कॉल पे तेरी माँ तेरी सच्चाई सुन रही है और देख भी रही है। हाथ हटा अपना, आज तेरी माँ के सामने ना तेरी सच्चाई लाके रहूंगा। अब नहीं बचेगी तू, तेरा भांडा फूट के रहेगा। और तेरी माँ को स्पेशली मैंने इसलिए वीडियो कॉल करा है क्योंकि जब मैं तेरे को डिवोर्स देता ना कोर्ट में, तो सबसे पहले तेरी माँ खड़ी होती तेरे साथ और मेरे ऊपर इल्जाम लगाती तरह तरह के कि मैं मारता हूँ, दहेज के लिए प्रताड़ित करता हूँ। और फिर इस सब में क्या होता, एक लड़का ही बदनाम होता है हमेशा की तरह। लड़की तो हमेशा बच के निकल जाती है, क्योंकि हमारे समाज के, हमारे कोर्ट के रूल्स ऐसे ही हैं कि लड़कियां बच के निकल जाती हैं लेकिन लड़के फंस जाते हैं। इसलिए सासू माँ, ये जो सब हो रहा है ना, ये मैंने सब कुछ सबूत के तौर पे इकट्ठा कर लिया है। एक बार आप भी देख लो। ये आपकी बेटी, ये काम वाली जिसको सारी सच्चाई पता है, और ये आपकी बेटी का आशिक। और ये सारा तमाशा ना यहाँ पर हो चुका है। बस अब मुझे ये सब आपको भी दिखाना था, ताकि जब मैं